देखिए अखिलेश यादव मेरठ में है इस वक्त, अपना भाषण देने के बाद वो सीधे मीडिया से रूबरू होने के लिए अब देखेंगे मंच के माध्यम से वो सीधे नीचे आ रहे हैं। अखिलेश यादव सीधे मीडिया से मुखातिब होंगे और अखिलेश यादव का ये पहला दौरा मेरठ में है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त मेरठ में मौजूद है। भाजपा के अगर भाजपा की बात करें तो पीएम से लेकर सीएम तक मेरठ में आ चुके, लेकिन अखिलेश यादव सीधे मीडिया से रूबरू होने के लिए आ रहे हैं और तमाम जो अमला है समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ हैं और जो पुलिस कर्मी है, जो सुरक्षा व्यवस्था है उनके साथ है। अखिलेश यादव सीधे पहुंच चुके हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी क्या कहेंगे? आज मेरठ आए हैं जहां मैंने ये कहा मेरठ के खेल उद्योग को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी का खेल भी से समाज को बचाना है। ये धरती आजादी के दीवानों की रही, क्रांतिकारियों की। 1857 से लेकर के पुराना इतिहास उठा ले इस मिट्टी का। यहाँ के लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। इस बार हम लोग यहाँ की जनता से भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति से आजादी चाहते हैं। सर पहले चरण में इनकी जो घंटी है, ये जो गारंटी घंटी है, हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की दिए हुए संविधान की गारंटी मिल जाए, उसी के लिए हम जनता को सावधान करने आए हैं कि सरकार और बीजेपी के लोग इस साजिश में हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हटा दिया जाए। इसे सावधान करने आए हैं संविधान के लिए। पहले ही चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पलट दिया। पश्चिम की हवा आखिरी तक जाएगी और जो पश्चिम में जिस तरह का बदलाव और सरकार के खिलाफ जनता ने वोट डाला है, अब बीजेपी का सफाया होना निश्चित है। सर दो लड़कों की फ्लॉप शो बताया था प्रधानमंत्री ने, क्या कहेंगे? सर बताया था 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म दोबारा आ गई। कल पहला दिन था, पहले चरण का चुनाव था और पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप शो हुआ। न उनके कोई डायलॉग सुनना चाहता है घिसे पिटे, न उनकी किसी कहानी पे जनता को भरोसा है। इसलिए पहले ही शो में भारतीय जनता पार्टी का शो फ्लॉप रहा। आपकी प्रत्याशी वोटरों को निकलने नहीं दिया गया, चेहरे देखे जा रहे थे चुनाव के दौरान। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में, ये आरोप लगातार लगे पहले चरण में। देखिए ये गवर्नमेंट और खासकर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रही है। इसीलिए हमने कहा कि संविधान बचेगा तो हमारा सब मान सम्मान बचेगा, हमें न्याय मिलेगा। और अगर संविधान नहीं बचेगा तो ये इंस्टीट्यूशन सब खत्म हो जाएंगी। ये चुनाव आयोग को इस पर जो लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। एक पे संघर्ष है, बाकी सब सीटें गठबंधन जीतने जा रही है। अभी तक ये नहीं बता रहे आप। एक पे संघर्ष है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 79 की 79 जीत रहे हैं। 79 पे ही संघर्ष है सपा का। आप एक सीट तो बताएं। सोचो आप, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कितनी बार आना पड़ रहा है मेरठ से, क्योंकि मेरठ के लोग मुख्यमंत्री जी का खेल समझ गए हैं, बीजेपी का खेल समझ चुके हैं मेरठ के लोग, इसलिए उन्हें कितनी बार आना पड़ रहा है। सोचिए आप। बीजेपी ने अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया जिन्होंने रामायण में श्री राम का किरदार निभाया, तो और वो प्रचार भी मेरठ की जनता इस बार उन्हें राम राम करने जा रही है। राम राम कर देगी जनता इस बार। आपकी पार्टी में लोग आ रहे हैं, क्या हताश निराश हो चुके हैं लोग? तो इस तरह से पाला बदला है सर। इस बार पश्चिम की जनता ने पलट दिया। ठाकुर नाराज है, सर ठाकुर नाराज है, प्रत्याशी को अपनी पत्नी की जाति बतानी पड़ रही है। मैं
जो लोग नाराज हैं, परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को देते थे, मैं उनकी राजनीतिक चेतना को नमन करता हूं, उनकी राजनीतिक समझ का मैं पूरा आदर करता हूं और उन्हें और खुल करके आकर के इस देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए। सर दलित वोट डाइवर्ट होगा, कितना होगा आपके तरफ? ये तो आप भी जानते हो। तो बताएं ना, सवाल डाइवर्ट का नहीं है। मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गारंटी लेके घूम रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ी गारंटी संविधान में दी हमें। संविधान हमारी सबसे बड़ी गारंटी है, हमें उसे बचाना है और उसमें दी हुई गारंटियों के अधिकार हासिल करने हैं। जैन जी कह रहे थे सर, जैन जी कह रहे थे बीजेपी 400 हार रही है। सर, जैन जी कह रहे थे अखिलेश घर बैठ गए, हार मान ली है सर, पहला दौरा आपका प्रचार का भी देर का आरोप लगा, आप बड़े देर से प्रचार कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा, अंग्रेजी की कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अरे जब प्रत्याशी तय कर दिया, मैदान में प्रत्याशी है, आप इनसे पूछो खाकी वालों से, अगर इनकी 3 साल की नौकरी होगी तब क्या करोगे? सर प्रत्याशी में बड़ा टाइम लगा। अरे यार, तुम बात बदल रहे हो। तुम्हारी नौकरी हम जानते कैसी चल रही है। तुम खुद चाहते हो बीजेपी हट जाए सर, 8 तुम नहीं चाहते बीजेपी हट जाए। देखो हंस रहा है, ये भी चाहता बीजेपी हट जाए। सर 9 सीटें छोड़कर 2 सीटों में क्या चीज अच्छी लगी? जैन चौधरी को तो 2 सीटों में संतोष कर लिया। अरे पूरा जनता ने सब पलट दिया, तुम्हें खुद पता है। सर 2 सीटें अच्छी हैं, 9 सीटें अच्छी हैं सर। वो गिनती हमें नहीं पता। सर वो 2 सीटें क्या कहेंगे अपनी जीत के बारे में? देखिए, मुझे खुशी होगी कि मेरठ से जीत हो समाजवादियों की। टिकट 2 बार बदलना पड़ा है। तो बदलना क्या, ये तो हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। पहले इसी तक डिसाइड था, स्ट्रेटजी हमारी है। अगर पहले से डिसाइड की बात नहीं है, स्ट्रेटजी तो मानो ना। बीजेपी के लोग आपके वोट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद कुछ सीटें घोषित करेंगे, आप भी जानते हो। क्या संदेश है? मेरठ की जनता को संदेश है कि यहाँ के कारखाने उद्योग बचे। सबसे महत्वपूर्ण नाम का यहाँ पर खेल उद्योग है। भारतीय जनता पार्टी का खेल रुकना चाहिए। सर किसका मंगल होगा 4 जून को? किसका मंगल होगा 4 जून? महिला रिपोर्टर का सवाल है। जो लाल रंग वाला होगा। जी कहीं ऐसा ही महिला ये तो जानते हो, इतनी तो समझ होगी ना। मंगल का मतलब लाल रंग है। इसका चैनल नहीं चल रहा, इसको कुछ और दे दो। सर महिला सुरक्षा की बात करें, मुझे महिला खड़ी है पत्रकार पीछे, महिला सुरक्षा की बात करें तो तुम्ही क्या महिला सवाल था सर, मैडम का सवाल था कि महिला सुरक्षा के लिए क्या गारंटी देंगे? देखिए, महिला सुरक्षा में समाजवादियों ने सबसे महत्वपूर्ण ठोस कदम उठाए थे। ये पुलिस को जो रिस्पांस सिस्टम दिया है 100 नंबर, कोई भी तकलीफ परेशानी में कम समय पुलिस पहुंचती थी। 1090 वो इंतजाम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इससे अच्छा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस समय किया था। इस सरकार ने सब बर्बाद कर दिया। जो आंकड़े बताते हैं, वो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। दिखाई देगी यूपी में। इसकी दो हीरो बताया सर आपको। आज अमरोहा जा रहे हैं और अमरोहा से ही अपील करेंगे इनको जिताने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव हमारे साथ जुड़े थे। अखिलेश यादव ने साफ किया है कि वो जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, उनमें से एक सीटों की अगर बात कर दें तो वो सभी 79 सीटों पर यहाँ जीत रहे हैं। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या कुछ है, वो तमाम भी अभी चुनावी जो वोटिंग होगी, जो निर्णय आएंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त हम जहां मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव का जो काफिला था वो निकलकर यहाँ से चल दिया है। उन्होंने कहा है कि अमरोहा में अब उनकी जनसभा होनी है और बताया जा रहा है कि अमरोहा में, हमने सवाल किया कि जय वीरों की जोड़ी कब देखने को मिलेगी, तो अमरोहा में शायद अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हम और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि अभी जो मेरठ के समीकरण बैठ रहे हैं उनके हिसाब से क्या है। सहयोगी इरफान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।